नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। यह प्रदर्शनी वर्ष 2022-23 के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा बनाए गए रेखा चित्रों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने रिबन काट कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी का अवलोकन एवं निरीक्षण भी किया। प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिट्टी का दिया बनाकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर वाकणकर द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उज्जैन के पास शुद्ध समय की गणना को लेकर उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर वाकणकर की राजनीतिक दूरदर्शिता का भी जिक्र किया और उज्जैन के तत्कालीन पार्षद प्रकाश चित्तौड़ा के चुनाव में उनकी भूमिका को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर वाकणकर अपने विचारों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे। आपातकाल के दौरान पद्मश्री सम्मान भी उन्होंने अपनी शर्तों पर स्वीकार किया और संघ की टोपी पहनकर सम्मान ग्रहण किया, जो उनके दृढ़ व्यक्तित्व का प्रतीक है। साथ ही सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि रातापानी टाइगर रिजर्व डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम से जाना जाएगा। समय गणना में योगदान और विचारों की प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी। योगदान वाकई अद्भुत है। आपने विशेषकर भीमबेटका शैलाश्रय, उत्तराखंड के बारेछिन, केरल में गहन अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश के पुरातत्व, कला, संस्कृति में भी आपने योगदान दिया है। आपके कार्य और शोध अपने लिए, हम सबके लिए एक अलग प्रकार का एक तरह से गौरव करने वाला भी है। मानव संग्रहालय में भी आपने काम किया है और अपने बलबूते पर उत्तराखंड के अंदर भी एक बड़ा संग्रहालय स्थापित निजी स्तर पे किया है। मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में मध्य प्रदेश सरकार आपके माध्यम से गौरवान्वित होती है इस नाते से कि जब हम आपसे इस तरह के इस पूरे आयोजन के साथ आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी के भी इतने प्रकार के काम है, इतने सारे तरीके से सोचते हैं, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। चमत्कार के चमत्कार तो सरकार बनाने का ही, कोई सोच नहीं सकता था कि अपने बलबूते पर अभी तक 30 साल से जो गठबंधन की सरकार बनती आई थी, 2014 में अपने बलबूते पर एक दल की सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने का, आजादी के बाद अपोजिशन का उनका रिकॉर्ड भी भारत के लोकतंत्र का बड़ा रिकॉर्ड है। ये हमारे लिए 2014 का, और जिसने एक बार सरकार बनाई, दूसरी बार वो दौर ऐसा था कि टिकते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 24 दलों से सरकार अटल जी ने शुरुआत की थी, लेकिन उस मिथक के बाद मनमोहन सिंह जी ने भी यूपीए की सरकार बनाई, लेकिन मोदी जी ने न केवल 14 में बनाई बल्कि 14 तक बनते बनते 19 में उन्हें पाकिस्तान को घर में घुस के मार करके हमारे देश के दुश्मनों से, आतंकवादियों से निपटने का तरीका भी भारत का कैसा होना चाहिए, ये नया दौर दिखाया। माननीय मोदी जी को धन्यवाद एक तरह से उस दौर के लिए। जब हम कला, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व इस सब की बात करेंगे तो ये कामों के साथ साथ एक पुरातत्व का भी बड़ा काम कर रहे हैं। वो बड़ा काम ये कि आज से 1000 साल पहले 11 जनवरी 1000 साल पहले जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे अपने ढंग से हमारे आराध्य को, मंदिर को ध्वस्त करने का, उस समय के इतिहास का एक कलंक लगा था और बड़ा खराब घटनाक्रम था। और तमाम प्रयास के बाद में भी हमारे लोग उस मंदिर को बचा नहीं पाए, बड़े पैमाने पे बलिदान हुए। लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि वो 1000 साल पुराना घटनाक्रम, जब हमारी संस्कृति को मिटाने वाले कहाँ से आए, और आनंद इस बात का कि वही हमारा द्वारका का और वही हमारा सोमनाथ का समुद्र किनारे का अद्भुत स्थान और सोमनाथ का मंदिर आज आकाश से बातें करते हुए वही विद्यमान है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से देश ने आजादी का सूरज देखा और हमने अपने सोमनाथ को भगवान के रूप में वहां पा करके उस 1000 साल के बाद भी, जो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
यूनान, मिस्र, रोम मिट गए, दोबारा नहीं बन पाए, लेकिन भारत में वो दोबारा बन के खड़ा हुआ है। मिटाने वाले मिट रहे हैं, लेकिन हम अपनी जगह खड़े हैं। इसलिए 1000 साल का वो संघर्ष पुनः गौरवान्वित कर रहा है। और न केवल सोमनाथ में, वो अयोध्या में भी भगवान राम को मुस्कुरा करके देखते हुए हमारा गौरव का और गर्व का मौका दे रहे हैं। और न केवल वहाँ, हम तो आनंद में है जब बाबा महाकाल के महालोक का भी आनंद आ रहा है, जो परवर्ती काल में 300 साल बाद इल्तुतमिश के समय ध्वस्त हुआ था। वो मंदिर भी पुनः बना हुआ है, बल्कि भगवान का परिवार महालोक के माध्यम से भगवान कृष्ण के समान भगवान महादेव की भी गाथाएं गा रहा है। इसी के साथ बनारस का आनंद भी आ रहा है। तो माननीय मोदी जी ने कल से शुरुआत करने का निर्णय किया है कि वो 1000 साल के संघर्ष के बाद में भी सोमनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक आराध्य है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर उसका उत्सव मनाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि उससे 2 दिन पहले हम अपने साथ यहाँ ये सम्मान वाकणकर जी के उस अप्रतिम योगदान के बलबूते पर ऐसे स्वनाम धन्य विद्वान को दे रहे हैं। और उसी अवसर पर मध्य प्रदेश कल्चर और धर्मस्व विभाग द्वारा हम उज्जैन में भी 14 तारीख से बड़ा पर्व महाकाल उत्सव का मना रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए सोमनाथ, महाकाल, भगवान के उस दौर के साथ साथ ये कला संस्कृति के भी बड़े बड़े प्रमाण हैं, जिनके माध्यम से आस्था हमारी मजबूत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे आयोजन में आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूँ। 1-2 जानकारी छोटी छोटी दे करके